राधे राधे एवरीवन। अगर किसी के घर में सूतक लग जाता है, लड्डू गोपाल जी के उन दिनों में सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो सूतक दो प्रकार के होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तब सूतक लग जाता है, और जब किसी का मृत्यु होता है तब सूतक लग जाता है। उन दिनों में लड्डू गोपाल जी को भूखा प्यासा ना छोड़कर किस प्रकार से उनको बिना छुए बगैर आप सेवा कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। जब किसी के घर में सूतक लग जाता है तो उस समय पूजा पाठ नहीं की जाती है, और न ही किसी भगवान को मंदिर में जुड़ी हुई चीज़ों हाथ नहीं लगा सकते हैं, पूजा सामग्री को नहीं लगा सकते, किसी प्रकार की भी पूजा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे घर का जो भी वातावरण है वो अशुद्ध हो जाता है। तो लेकिन हमारे घर में कोई भी कैसा भी वातावरण हो, वो परिस्थिति हो, हमारे भगवान हमेशा पवित्र होते हैं। शास्त्रों में अनुसार सूतक पातक में भगवान की पूजा की विधान नहीं होता है, तो इसीलिए पूजा करने से भगवान को छूने से वर्जित किया जाता है, यानी कि मना किया जाता है। जिन लोगों का ये भाव होता है, हमारे ठाकुर जी के भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, इतनों दिनों तक हम भोजन करते रहेंगे, इतने दिनों तक और हम भोजन करते रहेंगे, तो ये सब कुछ संभव नहीं है। अपने ठाकुर जी के लिए भूखा नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, सेवा कैसे करेगा लड्डू गोपाल जी का जो सेवा होता है। तो वो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा। कुछ लोग तो सेवा लड्डू गोपाल जी के होते प्रॉपर तरीका से सेवा रखी होती है, तो सुबह उठाना, सुलाना, रात्रि को पूर्ण सेवा देते हैं। जो लड्डू गोपाल जी को सेवा नहीं कर पाते हैं, उठाना बैठाना सुताना नहीं देते हैं, बाकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उन लोगों दिनों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी को पास एक गाय माता ला कर जरूर रखिएगा। तो उन दिनों आप गाय माता लाकर जरूर विराजमान करिएगा। आप मार्बल का भी होता है गाय माता, वो भी आप लाकर उनके पास विराजमान कर सकते हैं। गाय माता में कहा जाता है कि 33 देवी देवताओं का विराजमान होते हैं, और मात्र उन माता के स्वरूप में गाय माता को विराजमान किया जाता है। तो और उनकी किसी प्रकार की स्थिति में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में गाय माता वो पूर्ण करती हैं। जो अधूरी सेवा हमारी होती है वो गाय माता ही पूर्ण करती हैं। और दूसरा है, जब शुद्धि के समय में लड्डू गोपाल जी को सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उन दिनों में आप गाय माता को आप जरूर लाकर रखें गाय माता को। और लड्डू गोपाल जी का सखियाँ भी आप लाकर विराजमान कर सकते हैं। जब हम नहीं रहते हैं तो राधा रानी का सखियाँ जो होती हैं वो लड्डू गोपाल जी को बाल रूप स्वरूप की सेवा करते हैं, और साथ में वो बहुत ही प्यार से और दुलार से सेवा करती हैं ठाकुर जी की। तो दूसरा है, जैसे आपकी जान पहचान है आसपास में जो भी आपके रिलेटिव हैं, वो जिसके यहाँ मांस मंदिरा का भोग का प्रयोग नहीं होता है, वो उनको आप ठाकुर जी को सेवा में आप दे सकते हैं। जब ये वो देख सकते हैं कि उनकी सेवा में अच्छी है या नहीं है, सेवा के पात्र हैं कि नहीं है, उनके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का सेवा के बारे में या जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, और वो ठाकुर जी के सेवा लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत प्रेम पूर्वक और भाव से कर सकती हैं। आप उन्हें ठाकुर जी को सेवा में दे सकते हैं। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सेवा में आप दे रहे हैं, तो उनको से जुड़ी सामग्री आप लड्डू गोपाल जी का ड्रेस हो गया है, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सेवा करने के लिए दे रहे हैं तो उनसे जुड़ी सामग्री, जैसे लड्डू गोपाल जी का ड्रेस है, मुकुट है, या सर्दियाँ तो सर्दियाँ का बिस्तर, गर्मी है तो गर्मी का बिस्तर आप दे सकते हैं। और स्नान करने के लिए आप इनको टॉवल भी आप दे सकते हैं। बाकी जो उनको पैसा भी आप दे सकते हैं, जो खरीद कर लड्डू गोपाल जी को भोग भी कुछ भी लगा सकते हैं। और आप अपने घर से भोजन नहीं दे सकते हैं, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें आप उनको नहीं दे सकते। उनको पैसे आप दे दीजिए जो मार्केट से खरीद कर उन पैसों से लड्डू गोपाल जी के भोग लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार उन पैसों से भोग लगा दो, सेवा करते रहें। तो जिस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी की साइज के लड्डू गोपाल उनके पास हो।
या व्यवस्था हो, तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को दे रहे हैं। वो व्यवस्थाएं आपको करते हुए ठाकुर जी को देना है। जिस बेड पे आप सुलाते हैं वो सारे नियमों के बारे में आप उनको बता दें। कितने बजे आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। चाहे आप बाहर से भी खुद के लड्डू गोपाल जी को भोग भोग सेवा दे सकते हैं। बिस्किट है, नमकीन है, लड्डू है, ये सारे चीज़, मिक्सरी है, ठाकुर जी के लिए लाकर खुद दे सकते हैं। वो टाइम पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते रहें। तो दूसरा तो इस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपके घर में 11 या 12 साल के कोई भी लड़का या लड़की है, वो 11 या 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, तो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ये बता कर आप सेवा कर सकते हैं। बस आपको धूप दीप पूजा आदि नहीं करना है। बाकी आप जो भोग सेवा है वो आप सुलाना है, उठाना है, उन्हें भोग लगाना है, इस प्रकार स्नान कराना है, वो सभी प्रकार की सेवा आप दे सकते हैं। धूप दीप आरती नहीं करनी है। चौथा, जैसे आपके घर में सूतक पातक लग जाया है, तो आसपास के मंदिर में पुजारिन है, जो भी हैं, जो लड्डू गोपाल जी को सेवा अच्छे भाव से करते हैं, आप उनसे पूछ करके आप पहले, उसके बाद ही आप मंदिर में अपने ठाकुर जी को कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए आप देकर आ सकते हैं। अगर आपको इससे प्रोसीजर रखना है कि ठाकुर जी को कोई भोग सेवा के लिए सामग्री लाकर दे सकते हैं, उनको पैसे भी कुछ दे सकते हैं उससे, और टाइम टाइम से अपने ठाकुर जी को भोग लगाते रहें, भाव के साथ सेवा करते रहें। और आप किसी दूसरे व्यक्ति को ठाकुर जी को सेवा के लिए देते हैं, पूजा अर्चना धूप दीप वो कर सकते हैं, वो अपने घर पर ठाकुर जी को सेवा कर सकते हैं। आप अपने घर पर किसी व्यक्ति से पूजा अर्चना करवा रहे हैं, 10 से 12 साल के बच्चे से आप छोटे बच्चे से पूजा करवा रहे हैं, पूजा अर्चना करवा रहे हैं, धूप दीप नहीं दिखवाना है। 5वां है, अगर स्थिति में आप आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो ठाकुर जी को सेवा कर सकता है, आपका मन भी नहीं कर रहा है कि अपने ठाकुर जी को अलग किया जाए, और नहीं आपका आसपास कोई ऐसा मंदिर है जो आप ठाकुर जी के लिए सेवा के लिए आप दे सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी जगह में आप रहते हैं जहाँ आपके रिलेटिव नहीं होते हैं, ज़्यादा आपके किसी से बातचीत नहीं होता है, तो देखिए, जब भी आपको पता चल जाए कि सूतक पातक आपके घर में लग चुकी है, तो तुरंत आप स्नान कर अपने ठाकुर जी को स्नान कराकर आप उनके लिए कुछ मार्केट से भोग के लिए आप रख सकते हैं, और उसमें तुलसी दल आपको रखना नहीं भूलिएगा। तो बड़े से बर्तन में आप जल रख लीजिए, या आप अपने घर से ही, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए, मखाने हो गए, मिश्री हो गए, बतासे हो गए, वो लड्डू गोपाल जी को, टॉफ़ी, आप नमकीन, वो सारे चीज़ अपने ठाकुर जी के लिए पास अपने बड़े से डब्बे में आप रख लीजिएगा। जल रख लीजिएगा, आप अपने ठाकुर जी के बड़े से डिब्बा में रख दीजिएगा, और जरूर जल रख दीजिए। सारे चीज़ आप रखना चाहते हो वो भी आप ढक कर रखनी है। तुलसी दल उसमें डाल कर रखना है, और प्रभु से ये आग्रह करना है कि इतने दिनों तक सेवा नहीं कर सकती हूँ, जब भी हमारे घर में जो भी वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, तब भी मैं आपको अपने हाथों से भोजन का भोग लगाऊंगा। तब तक के लिए आप 10 दिन के लिए आप सेवा स्वीकार करें। इस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। लास्ट सेवा है वो छठी सेवा, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर कोई कर सकता है। तो ये सेवा बहुत ही आसान है, आपको अपना भाव बनाए रखना है इस सेवा के लिए। तो वो सेवा है अपनी मानसिक सेवा। मानसिक सेवा में भी पूर्ण सेवा होता है। भगवान मानसिक सेवा में बहुत जल्दी ही स्वीकार करते हैं और बहुत प्रसन्न ही होते हैं। मानसिक सेवा होती क्या, मन से किए गए वो मानसिक सेवा होती है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी प्रतिमा होती है, और ना ही से बिस्तर में सुताया जा सकता है, वो बहुत बड़ी प्रतिमा होती है, तो मानसिक सेवा दी जाती है। उन्हें आग्रह किया जाता है कि जहाँ भी बिस्तर लगा हुआ होगा, आप वहाँ पर आप प्रभु आप जाकर सो जाइए, यहाँ शयन करिएगा। तो जिस प्रकार से सेवा होती है मानसिक सेवा होती है। जैसे में आपके घर में सूतक पातक लग गया है और आपको मन है कि लड्डू गोपाल जी को सेवा करना है, तो मानसिक सेवा आप कर सकते। तो देखिए, सुबह का समय है, आप स्नान कर चुके हैं, तो मन से अपने प्रभु को बोलिएगा, अपने ठाकुर को बोलिएगा कि लाला उठ जाइएगा, मैं आपको स्नान करवा रही हूँ। आप अपने स्नान अपने भाव से करवाइएगा, वस्त्र पहनाइएगा,
तिलक चंदन करिएगा, इत्र लगाइएगा और उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा और भोग लगाइएगा। तो इस प्रकार से आप जिस समय में आप देती हैं सेवाएं, तो अपने मन से, अपने मानसिक सेवा से आप दे सकते हैं, अपने भाव से भी आप उस प्रकार से उनको दे सकते हैं। तो मन से अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगा सकते हैं। जो आप समर्थ नहीं है, वो 56 भोग नहीं लगा सकते, वो आप मन में अपने भाव रखिएगा कि अपने प्रभु आपके लिए 56 भोग सजाया थाली में, आप आकर भोग स्वीकार करिएगा और मैंने भोग में ये परोसा है। तो इस प्रकार आप ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो अपना भाव होता है, अपना प्रेम होता है, अपने ठाकुर जी के जिस प्रकार प्रेम करती हैं उस प्रकार से भाव करते, वो उस प्रकार से अपने ठाकुर जी को सेवा करते हैं। तो देखिए, जैसे में हमें मर्यादाओं को कुछ नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों में सूतक पातक में जो लड्डू गोपाल जी को कोई भी भगवान हो, सेवा अर्चना नहीं किया जाता है, उन्हें स्पर्श करने की मनाही होती है, तो शास्त्रों में झुठला नहीं सकते हैं। तो जैसे में आपका भाव है, वो आपका मन है, जिस प्रकार से अपने ठाकुर जी को रखेंगे, वो सेवा करेंगे, उस प्रकार से उनको सेवा स्वीकार करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी मेरी चैनल पे आते रहेगी। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।